सर, बीजेपी आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। अजीत कुमार लाली का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। वैश्य समाज से आते हैं, करीब 30 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने एक बार फिर रेखा कुमारी गुप्ता को मैदान में उतारा है, जो वैश्य समाज से हैं। 2025 में नितिन नबीन से चुनाव हार चुकी हैं। और इसी बीच जो कांग्रेस और आरजेडी से कांग्रेस जो है वो आरजेडी से नाराज़ है और जो उम्मीदवार की मांग कर रही है और कह रही है कि जो ये हैं आरजेडी की उम्मीदवार हैं रेखा कुमारी गुप्ता, उनसे संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के जो नेता हैं और साझा उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं वो। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वैश्य वोट बटेंगे या किसी एक उम्मीदवार के साथ मजबूती से खड़े होंगे, और आरजेडी ने कैसे जिस तरह से बांकेपुर मुकाबले को अभी प्रशांत किशोर के लिए खास करके मुश्किल बनाया है। देखिए, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनके आने से प्रशांत किशोर का राह आसान भी हो सकता है, क्योंकि वो जो रेखा गुप्ता वैश्य समाज की हैं और स्थानीय तौर पे लोकप्रिय हैं। पिछली बार भी वो उनको 30% के आसपास वोट भी आया था। तो वो और ऐसे भी वो वैश्य समाज में तेली जाति से आती हैं, जिसका यहाँ पे प्रभाव भी है। उसके साथ साथ उनका जो बनिया समाज है उन पे भी उनका प्रभाव है। तो वो जो सेंधमारी करेंगे या जो उनको जो भी वोट मिलेगा, वो समझिए कि जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, उसी में सेंधमारी होगा। जिस जातिगत समीकरण पे बीजेपी जीतती है उसी में वो सेंधमारी करेंगे। हालांकि पिछली बार वो चुनाव भी लड़े थे, उससे बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर टक्कर में आते हैं, मामले को त्रिकोणीय बनाते हैं, वहां पे रेखा गुप्ता का प्रदर्शन अगर 40,000 या 50,000 के आसपास वो वोट ले लिए तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनको जो वोट मिलेगा वो वोट केवल जाति के आधार पे या जो आरजेडी का जो समीकरण है उसके आधार पे ही मिल पाएगा। हाँ, आरजेडी और कांग्रेस में अब उम्मीदवारों को लेकर के टकराहट है। कांग्रेस के तो दो तीन ऐसे नेता हैं जैसे शकील अहमद खान, ऋषि मिश्रा, इन लोगों ने तो प्रशांत किशोर के समर्थन की बात कही थी। लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब जब आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार की दावेदारी कर रही है। देखिए, असली एक लड़ाई और यहाँ पे है कि क्या महागठबंधन को प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो फिर ये तय हो जाता कि प्रशांत किशोर ने पिछली चुनाव में भले ही कोई प्रदर्शन न किया हो या बांकीपुर चुनाव भी वो जीते या न जीते, लेकिन विपक्षी पार्टी ने उनके चेहरे पे विश्वास किया। जिस पार्टी का विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गया, उसके चेहरे पे आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी कैसे विश्वास कर लेगी। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन है, इसको लेकर के भी एक यहाँ पे जंग है। आपको याद होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से जन सुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी पे हमलावर थे, जिस तरीके से हमलावर थे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल आदि नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो जो महागठबंधन थी वो विपक्ष की भूमिका से पीछे खिसक गई थी। जिस पार्टी के पास न कोई सांसद है न विधायक है और वो धारदार तरीके से सरकार पे हमलावर है, तो यहाँ भी वही एक जंग है। अगर प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे आते हैं, जीते न भी जीते, लेकिन अगर दूसरे नंबर पे आते हैं, वो आरजेडी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट ले आते हैं किसी भी अगर हाल में, तो फिर यहाँ पे ये भी एक सवाल होगा कि क्या विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर आ गए। प्रशांत किशोर अपने इकलौता इस सीट के प्रदर्शन से अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो इसलिए भी पूरी मुस्तैदी के साथ आरजेडी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तो अपनी टकराहट गठबंधन के अंदर में भी है। उधर बीजेपी जो अजीत कुमार लाली जो वैश्य समाज से आते हैं, उनको भी वो खड़ा कर सकती है। हालांकि एक नीलरतन घोष के नाम की भी चर्चा है, लेकिन अजीत कुमार जो लाली हैं वो वैश्य समाज से आते हैं। गोरघर मंडल के वो पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वैश्य समाज के वोटों में रेखा गुप्ता के कारण बिखराव न हो सकता है, इसीलिए वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि वैश्य समाज में भी पहले की तरह बीजेपी को लेकर के हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में गोलबंदी न दिखे। ऐसा इसलिए कि 2025 के चुनाव में कुम्हरार में जब संजय गुप्ता को टिकट मिला था, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, और यहाँ से कायस समाज का टिकट काट लिया गया था, तो जिस तरीके से कायस लोग सड़क पे आ गए थे, उसकी प्रतिक्रिया वहां के
बांकीपुर के भी वैश्य समाज में थी कि हमारे अगर अगर हमको प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाता है तो कायस्थ समाज हमको वोट नहीं देता, जबकि हम कायस्थ नेता को, कायस्थ उम्मीदवार को आंख मूंद के वोट देते हैं। ये भी एक जो नैरेटिव है वो वैश्य समाज में मौजूद है। तो हो सकता है वैश्य की उस नाराजगी को दूर करने के लिए नितिन नवीन अजीत कुमार लाली को यहाँ पे दे दें, सीट दे दें, क्योंकि जो कायस्थ की जो गोलबंदी है वो तो नितिन नवीन के चेहरे पे ही रह जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कायस्थ को सीट नहीं मिलेगा तो कायस्थ नाराज हो जाएंगे, लेकिन वैश्य नाराज हो सकते हैं। तो इतना तो तय है कि अब हर जाति की जो गोलबंदी है उसकी चिंता अब बीजेपी को होने लगी है। बिल्कुल।